अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट ऑल सर्कमस्टांसेस विल बी सेड टू बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। कौन से सर्कमस्टांस हम बोलेंगे दैट यहाँ पे ये सारे के सारे सर्कमस्टांस सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, यानी कि रेस जेस्टे जो है रेस जेस्टे का ये पार्ट है, ये हम कौन से सर्कमस्टांस में बोलेंगे। नाउ टू नो मोर अबाउट दी सर्कमस्टांसेस हम अलग अलग केसेस को देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद द केस ऑफ आर वर्सेस एंड्रयू। ओके, अब ये पुराना केस है, ब्रिटिश टाइम्स का केस है। अब इस केस में हुआ क्या था दैट जो विक्टिम है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था एंड जो एक्यूज्ड है वो सेकंड फ्लोर पे रहता था। अब दोनों के बीच में लड़ाइयां चल रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है वो विक्टिम के घर पे आता है एंड उसके ऊपर वो एक ब्लैंकेट लगा देता है, सो ब्लैंकेट से वो कवर कर देता है एंड इसके बाद वो उसको चाकू मार देता है। यानी जो एक्यूज्ड है ही एक्चुअली स्टैब्स द विक्टिम। अब यहाँ पे इसके बाद जो विक्टिम है वो नीचे जाता है एंड आफ्टर 30 मिनट्स के बाद एम्बुलेंस में वो बताता है कि एक्यूज्ड ने मेरे को चाकू मारा। ओके, अब यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम निकल चुका है। जो एम्बुलेंस है वो 30 मिनट्स के बाद आती है। अब क्या हम इस ट्रांजैक्शन को सेम पार्ट में मानेंगे? Whether we can say that the statement that the victim made in the ambulance, whether this statement is part of the same transaction। अब यहाँ पे इस केस में बोला गया था that yes, it will be part of same transaction। यहाँ पे जो स्टेटमेंट इसने एम्बुलेंस में दी है इसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया, बिकॉज कोर्ट ने यहाँ पे बोला था that the victim did not have any time to fabricate facts में घपलेबाजी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए यहाँ पे विक्टिम के पास टाइम था ही नहीं, और वो एक इंजर्ड स्टेट में था, उसको इंजरी हुई भी थी, तो इस स्टेट में वो कैसे झूठ बोल सकता है? तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज सेड टू बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं आर वर्सेस बेडिंगफील्ड केस के ऊपर। अब इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो विक्टिम जो है उसको एक्यूज ने चाकू मार दिया था। सेम फैक्ट्स हैं, यहाँ पे भी एक्यूज को विक्टिम ने स्टैब किया था फ्रॉम नाइफ। इसके बाद विक्टिम बाहर आती है और जो भी लोग बैठे होते हैं हॉल में उनको बोलती है दैट लुक व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। ये स्टेटमेंट होती है उसकी दैट लुक व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। और उसके जहां पे उसको चाकू लगा होता है वहां से खून आ रहा होता है। द ब्लड वॉज ओजिंग आउट फ्रॉम हर बॉडी। अब क्या जो स्टेटमेंट है, जो विक्टिम की स्टेटमेंट है, वेदर इट इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब यहां पे हमको याद रखना है that this statement was part of same transaction बिकॉज यहाँ पे स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट करी है उसने। जैसे ही उसको नाइफ लगा है उसके तुरंत बाद वो आती है और इस स्टेटमेंट को वो मेक करती है। तो हियर इट इज अ स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ओके, अब इसके बाद वी विल कम टू द केस ऑफ टेपर वर्सेस आर। टेपर वर्सेस आर के केस में हम आते हैं। अब यहां पे क्या हुआ था, इस केस में ये फैक्ट्स थे दैट देयर वाज अ शॉप, एक शॉप थी और उस शॉप में आग लग जाती है एंड इस आग से बच के एक वुमेन जो है वो बाहर आती है। ओके, तो वी कैन से दैट दिस वुमेन सर्वाइव्ड द फायर इन द शॉप।
इसके बाद ये बाहर आती है और 1 घंटे तक आसपास में जो लोग होते हैं उनसे बातें कर रही होती है। द लेडी वॉज टॉकिंग टू द पासर बाइज ओवर देयर। जो भी वहां से गुजर रहा था उससे लेडी बातें कर रही थी। अब 1 घंटे के बाद हमें पुलिस आती है। द पुलिस अराइव्स एट द स्पॉट आफ्टर 1 आवर। एंड जैसे ही पुलिस आती है, एट दैट टाइम दिस लेडी नाउ शाउट्स कि यहाँ पे फायर लग गई, आग लग गई है। ओके, तो यहाँ पे जो ये लेडी पुलिस के सामने शाउट कर रही है कि दुकान में आग लग गई है, तो क्या दिस स्टेटमेंट इज स्पॉन्टेनियस? क्या स्टेटमेंट को हम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मानेंगे? अब यहाँ पे वी विल हैव टू रिमेंबर दैट दिस स्टेटमेंट वाज नॉट हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इस स्टेटमेंट को नहीं माना गया था कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। यहाँ पे बोला गया था द लेडी हैड स्पेंट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टॉकिंग टू पासर बाइज। काफी टाइम तक ये 1 घंटे तक वहां पे जो पासर बाइज हैं उनसे बातें कर रही थी। तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट ऑफ हर टू द पुलिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे ये स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस नहीं है एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं आर वर्सेस क्रिस्टी के केस के ऊपर। अब आर वर्सेस क्रिस्टी के केस में ये हुआ था दैट एक बच्ची को, एक गर्ल को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। अब यहाँ पे काफी लोगों से बातें करने के बाद ये जो गर्ल है अपनी मदर को आके बताती है दैट आई हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड। ओके, तो काफी लोगों से ऑलरेडी ये बात कर चुकी थी। उसके बाद अपनी मदर को आके बताती है कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या ये चीज जो है, वेदर हियर वी विल से द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल टू हर मदर इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे इस केस में बोला गया था दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। जो स्टेटमेंट गर्ल ने अपनी मदर को बोली थी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बिकॉज यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी जो है वो मिसिंग है। यहाँ पे जो भी केस लॉज हमने देखे हैं वहां पे वी आर सेइंग कि स्पॉन्टेनिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर एक स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस होगी देन वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब इस केस में स्पॉन्टेनिटी नहीं थी तो वी आर सेइंग कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। लेकिन यस, जो इस लड़की ने अपनी मदर को बताई है सेक्सुअल असॉल्ट की बात, इसको आप और मेथड से प्रूव कर सकते हो एंड इस स्टेटमेंट को आप किसी दूसरे सेक्शन के अंडर, एविडेंस एक्ट के किसी और सेक्शन के अंडर आप इसको रिलेवेंट करवा सकते हो, बट दिस विल नॉट बी रिलेवेंट एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।